हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल राउंडर थिंग्स। देखिए दोस्तों, आप ही घर बैठे वुलन मैट या वुलन रंगोली बनाना सीखना चाहते हो तो पहले हमें पता होना चाहिए कि ये रंगोली मैट बनाने के लिए हमें कौन कौन सा मटेरियल चाहिए। मैं आपको एक एक करके सबकी प्राइस सबका डिटेल मैं आपको बता दूंगी। तो चलो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ये देखिए, मैंने ये पहला रंगोली मैट बनाया है। ये देखिए, इसमें मैंने 4 कलर यूज़ किए हैं फर के। ये देखिए, ऐसा कुछ बनाया है मैंने। तो चलो मैं आपको एक एक करके इसकी सारी जानकारी देती हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। पहले तो हमें चाहिए ये कुछ ऐसे प्रकार की ये थैली। ये हमारे घर में बहुत सारी ऐसी कपड़े की थैलियाँ पड़ी रहती हैं जिसका इस्तेमाल हमें मैट रंगोली के बेस के लिए यूज़ कर सकते हैं हम। नहीं तो हमें रेक्जिन लेना पड़ता है। उसकी प्राइस की तुलना में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रेक्जिन यानी कि हमारी स्कूटी या टू व्हीलर का जो ये लेदर होता है, लेदर का कवर, सीट का कवर होता है, उसी टाइप का ये कवर हमें बेस के लिए चाहिए होता है। लेकिन हमें इसका अल्टरनेट हम इस थैली को यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, हमारे यहाँ बहुत सारी कलरफुल ऐसी थैलियाँ होती है। कलर मैटर नहीं करता क्योंकि आपको ये बेस के लिए चाहिए होती है। यानी कि निचले साइड में कौन सा भी कलर हो ज़्यादा मैटर नहीं करता। हमें ऊपर इसके डिज़ाइन बनानी होती है, फर चिपकानी होती है। और मैं बेस के लिए आपको दूसरा अल्टरनेट बताती हूँ। ये रहा बैनर कैनवास। इसका भी हम बेस के लिए उपयोग कर सकते हैं। ये देखिए, आपको समझ में नहीं आता तो आपको मैं जानकारी के लिए बताती हूँ कि हम जब हमारे यहाँ गली मोहल्ले में या फिर बाज़ार में जाते हैं तो बहुत सारे रोड पे कटआउट लगे होते हैं नेताओं के, राजनेताओं के। तो वो बैनर जो होते हैं ना, ये वही है। इसका इस्तेमाल हम बेस के लिए कर सकते हैं। ये एक्चुअली मेरी मम्मी ने मेरी बहन की शादी में बनवाया था। मेरी मम्मी ने अभी तक इसे संभाल कर रखा है। देखो, आज इसका हम उपयोग कर रहे हैं। मैंने आपको ये अभी भी एक मैट रंगोली दिखाई थी ना, बेस के लिए मैंने इसी बैनर कैनवास का उपयोग किया है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने जो रंगोली बनाई है ना, इस कैनवास के ऊपर ही बनाई है। ये देखिए, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी होती है और ये वॉशेबल होता है, तो हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ा बेसिक में हम जाएंगे तो हमें चाहिए एक कैंची चाहिए, एक मार्कर पेन चाहिए, एक सिंपल पेन चाहिए और एक स्केल चाहिए। ये हमें लगने ही लगने हैं। तो आप ये 4-5 जो चीज़ें हैं ये आपके पास होनी ही चाहिए। अब हम इसे रखते हैं साइड में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये फर यानी कि ये जो वुलन होती है ना, इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि ये कितने को मिलती है, कहाँ मिलती है, स्टेशनरी में मिलती है या नहीं, इसकी प्राइस क्या है, बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। तो मैं आज सारे कन्फ्यूजन दूर करती हूँ। देखिए, मैंने 2 जगह से ऐसी ये फर की ये वुलन ली है। पहले तो बताती हूँ, मैंने एक जगह स्टेशनरी दुकान से ये ली है। एक जगह मुझे पड़ी है 380 रुपये किलो और दूसरी जगह ली है तो 400 रुपये किलो मुझे पड़ी है। ये आप जहाँ पर जाते हैं उस हिसाब से वहाँ रेट होते हैं। ये वुलन है ना, ये वज़न में थोड़ी हल्की होती है तो इसमें बहुत सारे कलर इसमें आ जाते हैं। ये मुझे पड़ी है 422 की। ये देखिए, 422 की ये पूरी की पूरी है। ये देखिए, सारे कलर मैंने लिए हैं इसमें। ये बाजू को रखती हूँ मैं। और दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ ग्लू गन की। इसके बारे में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, इसका भी मैं आपको कन्फ्यूजन दूर करती हूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ग्लू गन कौन सी लेनी चाहिए, कितने वैट की होनी चाहिए। तो मैं एक एक करके आपको बताती हूँ। पहले तो आप ग्लू गन लेना चाहते हो तो 40 से 60 वैट तक लेनी चाहिए आपको ये ग्लू गन, क्योंकि वो अच्छी होती है 40 से 60 वैट की। मैंने ली है वो 40 वैट की ली है और ये मुझे पड़ी है 200 रुपये की पड़ी है। मैंने स्टेशनरी दुकान से ही लिए है। और हमें इसके साथ मिलती है ये कुछ ग्लू स्टिक्स। इसे हमें, ये जो पीछे मैंने डाली है आपको दिख रहा है ना, वहाँ से हमें डालनी होती है। ये देखिए, यहाँ से डालनी होती है। पहली जब ख़त्म हो जाएगी तब हमें दूसरी डालनी है। और फिर जब ये पिन हम सॉकेट में लगाएंगे ना,
तब ये गर्म हो जाएगा और तब हम आगे से ग्लू आ जाएगा, तब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस गन पे लिखा भी है कि 40 वाट की गन है। इसका रैपर भी मैंने फेंक कर नहीं दिया। मैंने सोचा कि आपको इसे दिखाती हूँ, इसकी जानकारी देती हूँ, फिर बाद में फेंक कर देंगे। ये देखिए इस पर लिखा भी है नंबर 1 ग्लू गन और 40 वाट की है। ये देखिए ऐसा कुछ लिखा है यहाँ पर। ये देखिए ये ग्लू स्टिक्स हमें अलग से लेनी पड़ती है। एक स्टिक हमें 10 रुपए की पड़ती है। आप कितनी भी लीजिए आपको 10 रुपए की एक पड़ेगी। इस तरह से हम ग्लू गन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर और एक बार मैं बताती हूँ, ग्लू गन में हमें पीछे की साइड से स्टिक ऐड करनी है, पिन सॉकेट में लगानी है, स्विच ऑन करना है और 3 मिनट तक हमें वेट करना है। ग्लू गन अच्छे से गर्म हो जाएगी और अंदर स्टिक मेल्ट हो जाएगी, तब आगे के जो नोजल्स हैं उसमें से ग्लू अच्छे से बाहर आ जाएगा। तब हमें ये जो आगे का जो बटन होता है वो प्रेस करना होता है, आगे ग्लू आ जाएगा। तो कुछ आपकी क्वेरीज हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।